तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है तो इसके बारे में बताया था। तो चलिए इस वीडियो में उसका फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10/0 इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन एरर जनरेट होगी, ठीक। ये एरर क्या है, 0 डिवीजन एरर है, जिसके अंदर का मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है डिवीजन बाय 0। ये चीज़ पाइथन दिखा रहा है, ठीक है। तो पाइथन कैसे दिखा रहा है ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था। अब इसको हम हैंडल कैसे करें। पाइथन ने तो हमारे सामने ला दिया कि ये जो है एरर है, इसको हमें कैसे हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए हम ये जो कोड है इसको ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं। इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, यानी इंडेंटेशन लेवल ये है, यहाँ पे इसको ले आते हैं या इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे आके इंटर करते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्राई। और उसके बाद हम इसको यानी कि इसमें जो एरर पैदा होगी उसको हम हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट लिखते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर लिख देते हैं प्रिंट। कोई भी कोड लिख देते हैं कि 0 इज नॉट डिविजिबल। इसको रन कराते हैं तो आपकी एरर गायब हो जाती है और ये 0 इज नॉट डिविजिबल हमारा सामने आ जाता है। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले जो कंट्रोलर होता है वो जब ट्राई ब्लॉक में यहाँ आता है तो अंदर की चीज़ों को पढ़ता है, ठीक है। ट्राई में आने के बाद उसे पता चल जाता है कि ट्राई में लिखा हुआ है कोड, यानी कि अंदर जो कोड है उसमें अगर कोई एरर होगी, ठीक। तो एरर होने के बाद वो क्या काम करता है, यहाँ पे उससे एरर दिखाई देती है और वो इस ब्लॉक को खोजने का काम करता है, इस ब्लॉक को खोजना शुरू कर देता है। ये ब्लॉक जब उसे मिलता है तो इसके अंदर आता है और उसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसे रन कर देता है। तो ये काम करता है पाइथन कंट्रोलर, ठीक। और इसमें यहाँ जो हम लिखते हैं, जो भी ट्राई में लिखा जाता है, आपका पूरा का पूरा कोड आप अपने ट्राई ब्लॉक में लिख दीजिए और उसमें से अगर कोई एरर आती है तो उसको जो भी रिलेटेड एरर है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस जगह एक्सेप्ट। आपको कभी भी आपका जो प्रोग्राम है पाइथन उसको रोकेगा नहीं, वो हमेशा हर जगह रन करेगा, उसमें एरर जनरेट नहीं होगी। जैसे कि अगर आप इसको रन कराते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है लिख के। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको पता है कि एरर है तो यूज़र ने यानी हमने खुद इसको हैंडल किया इस कोड के जरिए, इसलिए उसको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी कोड होता है जिसमें एरर की संभावना होती है, जिसमें एरर निकलने की संभावना होती है, जनरेट होने की संभावना होती है, उसको हम अपने को उस तरह के सारे कोड को हम ट्राई में लिख देते हैं और उससे जो संभावित एरर होती है उसका एक सलूशन जो होता है उसको हम एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राई और एक्सेप्ट के जरिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपके सामने ये है, इसको नीचे कर देते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है। तो ये भी दूसरे प्रकार का है, जैसे कमेंट आउट इसको करते हैं, कमेंट हटा दी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर आएगा और उसके बाद एक्स को प्रिंट करेगा, ठीक। लेकिन उसे एक्स को प्रिंट करेगा, जैसे कंट्रोल ऊपर से आ रहा था तो ट्राई ब्लॉक में गया तो उसको पता चल गया कि हाँ इसके अंदर जो भी कोड होगा इसका एक सलूशन भी होगा, हमें एरर देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने यहाँ पे देखा तो उसने देखा कि हाँ एक्स को प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्स क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि एक्स तो एरर दे रहा है, तो इसलिए वो अपने सिस्टम में ना जाकर एक्सेप्ट जो ब्लॉक है जो हमने डिफाइन किया इसी फाइल में उसको खोजने का काम करता है। तो उसको यहाँ पे ये मिल जाता है, इसको मिल जाता है कंट्रोलर को। मिलने के बाद वो इसके अंदर आता है और इस चीज़ को प्रिंट कर देता है, इसलिए हमको इसका ये आउटपुट हमें दिखाई देगा। इससे पहले हम ये जो है इसको कमेंट में कर देते हैं, नहीं तो इसका भी आउटपुट हमें दिखाई देने लगेगा। तो अब हमें क्या होगा, ये वाला आउटपुट हमें दिखाई देगा। देखिए एन एक्सेप्शन अकॉर्ड बिकॉज एक्स इज नॉट डिफाइंड, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर उसको एरर मिली, एरर मिलने के बाद वो क्या काम करेगा, कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक को खोजेगा और उसके अंदर की चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उसे लगता है यहाँ पे जो चीज़ दी गई है उसका सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है।
इसलिए उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम उसको दिखी और उसने इसको एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। ये काम होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से। ये हमारे सामने आ गया। इसके बाद ये वाला एग्जांपल है, इसको हम कमेंट में कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि 3 चीज़ें होती हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट हट गए। अब इसमें कैसे ये काम करता है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एरर है, ठीक। अगर ये चीज़ मतलब एरर नहीं है, मतलब अगर ये चीज़ सक्सेसफुली रन होती है, कोई एरर नहीं होती, ठीक। अगर ये चीज़ सक्सेसफुली रन होती है तो आपको पता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक को कंट्रोल जो है ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद वो सीधे आएगा और एल्स में यहाँ पे जो कोड है एल्स वाला, ये हमारा इसको रन कर देगा, ठीक। मतलब इसमें ट्राई के अंदर जो कोड लिखा है, अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है तभी जो है एल्स वाला हमारा रन हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक। और जब ये सक्सेसफुली रन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें एक्सेप्ट में आने की जरूरत नहीं है। ये सक्सेसफुल हुआ तो एक्सेप्ट को रन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा एल्स वाला जो पोर्शन है उसमें पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको इसमें ऊपर वाली लाइन दिखेगी क्योंकि इसमें तो कोई एरर है नहीं, और आपको ये नीचे वाली लाइन दिखेगी। और ये इसका इंडेंटेशन लेवल यहाँ पे होना चाहिए, और इसका इंडेंटेशन लेवल भी यहाँ पे होना चाहिए। इसको सही कर देते हैं। अब हमारा तीनों सही हो गया। अब ये दोनों क्या करेगा? रन करेगा, यानी कि ये लाइन हमारी रन कर गई ऊपर वाली, क्योंकि ये सही है, और ये नीचे वाली भी लाइन हमारी रन कर गई। तो ये दोनों लाइनें रन करती हैं, बीच वाला रन नहीं करता है, ठीक। इस हिसाब से ये हमारा काम करता है एल्स वाला पोर्शन। ये जब ट्रू होगा तभी ये वाला एल्स वाला पोर्शन भी रन होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तब ये रन नहीं होगा।